नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मई 2024 कन्या राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। मई 2024 आपके लिए असीम संभावनाएं लेकर आ रहा है, क्योंकि 1 मई को देवगुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 13 जून तक सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्यदेव भी 14 मई तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके गुरु के साथ आ जाएंगे। सूर्य गुरु का एक साथ गोचर करना और गुरु का सूर्य के नक्षत्र में गोचर करना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। इसके अलावा दैत्य गुरु शुक्र भी 19 मई को स्वराशि वृषभ राशि में आ जाएंगे। आपके लिए धन का भंडार लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ जातकों की कुंडली में मालव राजयोग बनाएंगे और कुछ जातकों की कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में मई में 7 बड़े राजयोग बन रहे हैं, जिन पर आगे चर्चा की जाएगी। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे मई में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता, लव रोमांस, विवाह, व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा ये माह, दाम्पत्य सुख, संतान, शेयर मार्केट, भाग्य और विदेशों से क्या क्या लाभ मिलेंगे आपको, कला जगत, सिनेमा जगत, मीडिया और राजनीति से जुड़े जातकों को लाभ के क्या क्या अवसर प्राप्त होंगे, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहां पर 6 का अंक लिखा है तो आपकी कन्या राशि होगी। तो ये है कन्या राशि के जातकों की मई 2024 की गोचर कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली, जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी इसका विचार किया जाता है जन्म कुंडली से। दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें वर्तमान में ग्रहों के गोचर के आधार पर क्या क्या घटनाएं घटित होंगी इसका विचार किया जाता है। तो आपके सामने है कन्या राशि के जातकों की गोचर कुंडली। अब समझते हैं ग्रह स्थिति को। मई के महीने में आपकी कुंडली में 4 बड़े परिवर्तन होंगे और 7 बड़े राजयोग बनेंगे। देखिए, जो सबसे पहला और सबसे बड़ा परिवर्तन है वो है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को राशि परिवर्तन करके भाग्य के भाव में आ चुके हैं वृषभ राशि में, और पूरे 12.5 महीने तक भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। सूर्यदेव जो कि अष्टम भाव में हैं, 14 मई को राशि परिवर्तन करके नवम भाव में आ जाएंगे। बुध सप्तम भाव में हैं और 10 मई को अष्टम में आ जाएंगे, और शुक्र जो कि अष्टम भाव में हैं 19 मई को भाग्य के भाव में आ जाएंगे। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब राजयोगों की बात करते हैं। आपकी कुंडली में शनिदेव विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल, राहु और बुध का त्रिग्रही योग सप्तम भाव में बन रहा है। सूर्य बुध शुक्र का त्रिग्रही योग अष्टम भाव में, सूर्य गुरु और शुक्र का त्रिग्रही योग नवम भाव में, और तीनों ही भाव बहुत अधिक मजबूत स्थिति में हैं, जागृत अवस्था में हैं, और मई के माह में आपको सप्तम, अष्टम और नवम भाव का विशेष लाभ मिलेगा। इसके अलावा सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग अष्टम भाव में बनेगा। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण अष्टम भाव में बनेगा। इसके अलावा गुरु और शुक्र का गज लक्ष्मी राजयोग कुंडली के नवम भाव में बनेगा। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग तो बनेगा ही,
बुध और शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, क्योंकि बुध दशम के स्वामी हैं जो केंद्र का भाव है, शुक्र त्रिकोण के भाव नवम भाव के स्वामी हैं। जब दोनों साथ गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। इसके अलावा देवगुरु आपकी कुंडली में केंद्र के भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु अकेले ही केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो ये राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बन रहे हैं मई के महीने में। अब इसके प्रभाव को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस बात पर ज़रूर चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में अप्रैल के महीने में क्या क्या समस्याएं आईं और वो समस्याएं क्यों आईं। देखिए, अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल तक सूर्यदेव का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में था और यहाँ पर राहु के साथ सूर्य का ग्रहण दोष बना। ग्रहण दोष बनने से सूर्य पीड़ित हुए। सूर्य जब पीड़ित हुए, सूर्य 12वें भाव के स्वामी थे और 12वें भाव पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही थी। 12वां भाव जो है ये कोर्ट कचहरी और अस्पताल का होता है। आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा और विशेष करके वो लोग जो ओल्ड एज के हैं या जिनको हार्ट प्रॉब्लम थी, एंजाइना पेन की समस्या थी, जो माइग्रेन, सिरदर्द या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित थे, उन्हें ज़्यादा कष्ट हुआ होगा। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह की समस्याएं आपके सामने आई होंगी। 12वें भाव पर शनि और सूर्य दोनों का प्रभाव होने से और दोनों ही पीड़ित अवस्था में थे, अशुभ फल दे रहे थे, तो आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ गए होंगे और बिला वजह के खर्चे, फालतू के खर्चे हुए होंगे। आप आर्थिक संकट से बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। इसके अलावा सूर्य सप्तम में थे, सप्तम भाव व्यापार का होता है और राहु के साथ थे। हो सकता है कि आपके व्यापार व्यवसाय में कुछ जातकों के साथ ऐसा भी हुआ हो कि आपके पार्टनर के द्वारा आपके साथ धोखाधड़ी की गई हो, चीटिंग की गई हो, आपको हानि पहुंचाई गई हो। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं। आपके पिता को भी कष्ट हुआ होगा और गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिला होगा। आपका कोई कार्य सरकारी अधिकारी या उच्च पदस्थ अधिकारियों से था, शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों से था, वो कार्य आपका नहीं बन पाया होगा, उसमें बाधा आई होगी। राहु के कारण आपका दाम्पत्य जीवन भी खराब हुआ होगा और धन का आगम पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया होगा। ये सब समस्याएं आपके सामने आए होंगी। अगर ऐसा हुआ तो कमेंट करके बताइएगा। मई के महीने की शुरुआत होते ही आपके जीवन में जो समस्याएं चली आ रही थीं, उन समस्याओं में कमी आना शुरू हो जाएगी। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, भाग्य के साथ न देने से आपके कार्य अधूरे रह जा रहे थे, कार्यों में रुकावट आ रही थी, तो इस तरह की समस्याएं समाप्त होंगी, क्योंकि कुंडली के भाग्य के भाव में सूर्य, गुरु और शुक्र का त्रिग्रही योग बनेगा। देवगुरु अभी तक पिछले 1 वर्ष से अष्टम में गोचर कर रहे थे और अष्टम भाव खराब भाव माना जाता है। एक खराब भाव से निकल करके बहुत अच्छे भाव में जब गुरु अगले 12.5 महीने तक गोचर करेंगे तो 1 वर्ष तक आपको हर तरह से भाग्य की वृद्धि प्रदान करेंगे। जब भाग्य बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी और समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी।
सूर्य भी गुरु के साथ होंगे 14 मई के बाद। तो हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट से कोई धन की प्राप्ति हो जाए, गवर्नमेंट से कोई सम्मान मिल जाए, पिता और गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और नवम भाव उच्च शिक्षा का भी होता है, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। आपकी कुंडली में शनि पंचम के स्वामी हैं। हो सकता है कुछ छात्रों की शिक्षा किसी वजह से बाधित हुई हो, तो उनकी शिक्षा फिर से शुरू होगी। पिता और दादा से आपको लाभ मिलेगा। नए नौकरी का योग बनेगा। अगर आपका कोई इंटरव्यू, कोई एग्ज़ाम इस गोचर काल में पड़ता है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। चूँकि सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों की दृष्टि कुंडली के पराक्रम के भाव पर पड़ेगी, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। गुरु सप्तम के स्वामी हैं, जो कि व्यापार का होता है, तो बिजनेसमैन को बिजनेस के नए नए आइडियाज़ प्राप्त होंगे। इस समय लंबी यात्राओं के योग बनेंगे, धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और विदेश यात्राओं के भी योग बनेंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपकी जो भी इच्छाएं रही हैं उनको पूरा करने का ये सबसे अच्छा समय होगा, मई का महीना। देवगुरु को सूर्य के साथ भी हैं और सूर्य के नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं, कृतिका नक्षत्र में। और गुरु की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही है। लग्न के भाव में केतु का गोचर है। केतु रुकावट के कारक होते हैं, भटकाव के कारक होते हैं। तो केतु के कारण आपके मन में जो भटकाव की स्थिति बन रही थी, केतु अलगाव के कारक हैं। आपका मन किसी बात पर स्थिर नहीं हो रहा था। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, तो आपका मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था, चीज़ों से दूरी बना रहे थे केतु। और आपके जीवन में तरह तरह के चैलेंजेस, तरह तरह की चुनौतियां बढ़ रही थीं। तो गुरु की दृष्टि पड़ने से केतु के दुष्प्रभावों में कमी आएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई ऊर्जा, नई उमंग का संचार होगा आपके अंदर। आपका मन किसी एक जगह पर स्थिर होगा और काम में आपका मन लगेगा, आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। और चूँकि सूर्य गुरु के साथ हैं और सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं, गुरु के साथ 19 मई को शुक्र भी आ जाएंगे स्वराशि में, और शुक्र धन के स्वामी हैं। तो ये समय आपको अपने कार्य क्षेत्र से और विदेशों से धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे 14 मई के बाद। तो आपके जो फालतू खर्चे हैं उनमें कटौती होगी, उनमें कमी आएगी और विदेश जाने के मार्ग प्रशस्त होंगे। विदेशी व्यापार से भी लाभ होगा, चूँकि आपके कैरियर के स्वामी बुध हैं और लग्न के भी स्वामी बुध हैं, और बुध व्यापार के कारक होते हैं। कुंडली का तीसरा भाव भी सर्वाधिक जागृत होगा, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ हैं। इसके अलावा तीसरे भाव पर सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों की दृष्टि पड़ेगी और शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी पड़ेगी। तो 5-5 ग्रहों का प्रभाव रहेगा तीसरे भाव पर। तीसरा भाव एक्टिवेट होगा। जब तीसरा भाव एक्टिवेट होगा तो आपके मन में नए नए आइडियाज़ आएंगे और आप नई शुरुआत करेंगे। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, आपकी संवाद क्षमता का होता है। आप अभी तक खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, अब आप अपनी बात खुलकर रख पाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी और आपकी वाणी से, आपके ज्ञान से लोग प्रभावित होंगे और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और इससे आप नए कार्यों की शुरुआत करेंगे और उसका लाभ प्राप्त करेंगे।
ख़ास करके जो लोग मीडिया के क्षेत्र से हैं, जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र से हैं, या जो लोग वाणी से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में हैं, एंकरिंग के क्षेत्र में हैं, डायलॉग राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपका भाग्य तो आपका साथ देगा ही, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों की भी तरक्की होगी, यात्राएं लाभकारी होंगी। और चूँकि तीसरे भाव पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, और राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं, तो जो जातक सिनेमा जगत, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए भी नए नए अवसर प्राप्त होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए जॉब मिलेंगे, एक्टिंग के लिए नए नए अवसर मिलेंगे, सिनेमा जगत में नई फिल्में मिलेंगी, नए ऑफर्स मिलेंगे, नए अनुबंध होंगे और लाभ की प्राप्ति होगी। छात्रों के लिए भी गुरु का गोचर, गुरु का नवम भाव में गोचर करना आने वाले 1 वर्ष तक विशेष फल देने वाला होगा। आपके पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव के कारण आपकी शिक्षा अगर बाधित हुई हो या संतान प्राप्ति के मार्ग में किसी तरह की कोई बाधा आ रही हो, तो जैसे ही 1 मई के बाद गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, और चूंकि शनि भी गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो शनि भी गुरु के माध्यम से फल आपको प्रदान करेंगे। तो छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, सफलता का योग बनेगा। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, नए रिलेशंस की शुरुआत होगी, पुराने रिलेशन फिर से नए होंगे और रिश्तों को आप विवाह में भी परिणित करेंगे, क्योंकि गुरु सप्तम के स्वामी हैं जो कि विवाह का होता है। आपके बच्चों को सफलता मिलेगी और बच्चों का भाग्योदय भी होगा। साथ ही साथ जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी तरह की क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा और कुछ लोगों को इस समय गुरु की प्राप्ति भी हो सकती है। देवगुरु कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं, शुक्र के साथ हैं। चौथा भाव सुख सुविधाओं का होता है। शुक्र सुख सुविधाओं के कारक होते हैं और गुरु शुक्र का गज लक्ष्मी राजयोग बन रहा है। माता लक्ष्मी का आगमन हाथी पर बैठकर आपके घर में होगा, तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, घरेलू वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, और आने वाले 1 वर्ष में भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी योग बनेगा। इसके अलावा जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, जो बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, या किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जिसमें पब्लिक का टच ज़्यादा होता है, उन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, जो लोग वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन चूँकि राहु का प्रभाव आपके लग्न पर है, राहु सप्तम में बैठे हैं और लग्न के भाव को देख रहे हैं, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, कोई प्रॉपर्टी जल्दबाजी में मत खरीदिएगा। सारे पेपर्स को चेक करके और उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी आपको इस समय खरीदनी है। एक बहुत ही ज़बरदस्त योग आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बन रहा है, और वो है मंगल राहु का अंगारक योग। देखिए, अंगारक योग जब बनता है तो ये इतना अधिक ऊर्जावान योग है, इतना अधिक ऊर्जा को प्रदान करता है कि अगर आपने इसकी ऊर्जा को नहीं सही तरीके से उपयोग किया तो फिर ये आपको बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकता है। देखिए,
मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं और अंगारक योग बना रहे हैं, साथ ही साथ पराक्रम के भी स्वामी हैं और अंगारक योग बना रहे हैं। अब पराक्रम पुरुषार्थ में कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ये खराब चीज़ है। पराक्रम उत्साह ये अच्छी चीज़ है, इसमें वृद्धि करेंगे, लेकिन अति उत्साह और अति पराक्रम ये तो ऐसा ही हुआ जैसे आग में, जलती हुई आग में कूदना। तो ये नकारात्मक स्थिति भी बनेगी, इससे आपको सावधान रहना होगा। अष्टम के स्वामी हैं, अचानक से कोई अशुभ घटना आपके जीवन में घटित हो सकती है, अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अचानक से कोई चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना घटित हो सकती है। अब देखिए, मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। मंगल है क्रोध, मंगल है उग्रता, मंगल है जल्दबाजी। राहु इन चीज़ों को कई गुना बढ़ा देंगे। तो आपको क्रोध आएगा, अचानक से इतना तीव्र क्रोध आएगा कि विस्फोटक की स्थिति बन जाएगी। कोई एक्शन लेने का मन में आपके विचार आया, अब तुरंत आप वो एक्शन ले लेंगे। तो इस चीज़ से आपको बचना है, अन्यथा आपका दाम्पत्य जीवन खराब होगा, आपका सोशल सर्किल आपसे दूर हो जाएगा, आपके पारिवारिक संबंध खराब होंगे आपकी वाणी के कारण, आपके क्रोध के कारण, और आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है आपकी जल्दबाजी के कारण। इससे बचना है तो क्या करेंगे? जब भी आपको लगे कि आपको क्रोध आ रहा है, आपका मन अशांत हो रहा है, आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने वाले हैं, कोई काम करने वाले हैं जल्दबाजी में, आप जहाँ हैं वहीं पर बैठ जाइए। ऑफिस में हैं, घर में हैं, शांति से बैठ जाइए। अपने सामने एक गिलास जल का रख लीजिए, जल भर के बजरंगबली का ध्यान कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। जब हनुमान चालीसा का पाठ आप समाप्त कर लें, उस जल को ग्रहण कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका मन शांत हो जाएगा, आपका क्रोध शांत हो जाएगा, आप जल्दबाजी में जो कोई फैसला ले रहे थे वो समय टल जाएगा और आप बाद में सही फैसला ले पाएंगे। इसके अलावा हर मंगलवार को, हर शनिवार को बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों में बैठिए, उनसे अपनी बात कहिए, उनसे अपने कष्टों का निवेदन कीजिए। ये सब आप करते रहेंगे तो मंगल राहु के अंगारक योग का आपको सकारात्मक फल मिलेगा, नकारात्मक फल आपको नहीं मिलेगा। और इससे क्या होगा कि आप मंगल चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, आपके लग्न पर डालेंगे दृष्टि तो आपके अंदर नए उत्साह की संचार होगा, और दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपका धन का भंडार भरेंगे मंगल और राहु। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। मई का गोचर आपके लिए बहुत शुभ फल लेकर के आ रहा है। जो सावधानियां मैंने बताई हैं उसका ध्यान रखते हुए, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।